बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हासिल मुतालिया हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की रिश्ते के मुतालिक राय और दुआ। रोज़नामा अल-फ़ज़ल इंटरनेशनल 15 मई 2023। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया कि जब मेरी पहली शादी की तैयारी हुई तो मैं दिल्ली के शिफाखाने में मुलाजिम था। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से इसके मुताल्लिक़ ख़त व किताबत होती थी। मैं पहले इस जगह राज़ी न था। आपने मुझे एक ख़त में लिखा कि अगर तुम्हें यह ख़याल हो कि लड़की के अखलाक अच्छे नहीं हैं तो फिर भी तुम इस जगह को मंजूर कर लो। अगर उसके अखलाक पसंदीदा ना हुए तो मैं इंशाअल्लाह उसके लिए दुआ करूँगा जिससे उसके अखलाक दुरुस्त हो जाएंगे। हजूर के ख़त की नकल ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। 31 अगस्त 1905। अज़ीज़ी मीर मोहम्मद इस्माइल सल्लल्लाहु ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने तुम्हारा ख़त पढ़ा। क्योंकि हमदर्दी के लिहाज से ये बात ज़रूरी है कि जो अमर अपने नज़दीक बेहतर मालूम हो उसको पेश किया जाए, इसलिए मैं आपको लिखता हूँ कि इस ज़माने में जो तरह तरह की बदचलनियों की वजह से अक्सर लोगों की नस्ल ख़राब हो गई है, लड़कियों के बारे में मुश्किलात पैदा हो गई हैं, और मैं देखता हूँ कि बड़ी बड़ी तलाश के बाद भी अजनबी लोगों के साथ ताल्लुक़ पैदा करने से कई बदनतीजे निकलते हैं। बाद लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि उनके बाप या दादों को किसी ज़माने में आतशक थी और कई मुद्दत के बाद वो मर्ज़ उनमें भी पैदा हो जाती है। बाज़ लड़कियों के बाप दादों को जज़ाम होता है तो किसी ज़माने में वही मादा लड़कियों में भी पैदा हो जाता है। बाज़ में सिल का मादा होता है, बाज़ में दिक का मादा, और बाज़ को बांझ होने की मर्ज़ होती है। और बाज़ लड़कियां अपने ख़ानदान की बदचलनी की वजह से पूरा हिस्सा तकवा का अपने अंदर नहीं रखती। ऐसा ही और भी अजूब होते हैं कि अजनबी लोगों से ताल्लुक़ पकड़ने के वक्त मालूम नहीं होते, लेकिन जो अपनी कराबत के लोग हैं उनका सब हाल मालूम होता है। इसलिए मेरी दानिस्त में आपकी तरफ से नफ़रत की वजह बजुज़ इसके कोई नहीं हो सकती कि ये बात साबित हो जाए कि बशीरुद्दीन की लड़की दरअसल बदशक्ल है, या कानी यानी यक चश्म है, या कोई ऐसी और बदसूरती है जिससे वो नफ़रत के लायक है। लेकिन बजुज़ इसके कोई उज़्र सही नहीं है। ये तो ज़ाहिर है कि लड़कियों के अपने वालिदैन के घर में और अखलाक होते हैं, और जब शोहर के घर आती हैं तो फिर एक दूसरी दुनिया उनकी शुरू होती है। माँ सिवाय इसके शरीयत इस्लामी में हुक्म है कि औरतों की इज़्ज़त करो और उनकी बदअखलाकी पर सब्र करो, और जब तक एक औरत पाक दामन और खाविंद की इताअत करने वाली हो तब तक उसके हालात में बहुत नुक्ताचीनी न करो, क्योंकि औरतें पैदाइश में मर्दों की निस्बत कमज़ोर हैं। यही तरीक़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों की बदअखलाकी बर्दाश्त करते थे और फरमाया करते थे कि जो शख्स ये चाहता है कि अपनी औरत को तीर की तरह सीधी कर दे वो गलती पर है। औरतों की फितरत में एक अजी है, वो किसी सूरत से दूर नहीं हो सकती। रही ये बात कि सैयद बशीरुद्दीन ने बड़ी बदअखलाकी दिखलाई है, उसका ये जवाब है कि जो लोग लड़की देते हैं उनकी बदअखलाकी काबिल अफसोस नहीं। जब से दुनिया पैदा हुई है हमेशा से यही दस्तूर चला आता है कि लड़की वालों की तरफ से अवाइल में कुछ बदअखलाकी और कशीदगी होती है, और वो इस बात में सच्चे होते हैं कि वो अपनी जिगरगोशा लड़की को जो नाज़ो नेमत में परवरिश पाई होती है एक ऐसे आदमी को देते हैं जिसके अखलाक मालूम नहीं, और वो इस बात में भी सच्चे होते हैं कि वो लड़की को बहुत सोच और समझ के बाद दें, क्योंकि वो उनकी प्यारी औलाद है, और औलाद के बारे में हर एक को ऐसा ही करना पड़ता है। और जब तुमने शादी की और कोई लड़की पैदा हुई तो तुम भी ऐसा ही करोगे। लड़की वालों की ऐसी बातें अफसोस के लायक नहीं हुआ करती। हाँ, जब तुम्हारा निकाह हो जाएगा और लड़की वाले तुम्हारे नेक अखलाक से वाकिफ़ हो जाएंगे
تو وہ تم پر قربان ہو جائیں گے۔ پہلی باتوں پر افسوس کرنا دنائی نہیں، غرض میرے نزدیک اور میری رائے میں یہی بہتر ہے کہ اس رشتے کو مبارک سمجھو اور اس کو قبول کر لو، اور اگر ایسا تم نے کیا تو میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اپنے کسی مخفی خیال پر بھروسہ مت کرو، جوانی اور ناتجربہ کاری کے خیالات قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ موقع کو ہاتھ سے دینا سخت گناہ ہے۔ اگر لڑکی بد اخلاق ہوگی تو میں اس کے لیے دعا کر دوں گا کہ اس کے اخلاق تمہاری مرضی کے موافق ہو جائیں گے اور سب کجی دور ہو جائے گی۔ ہاں، اگر لڑکی کو دیکھا نہیں ہے تو یہ ضروری ہے کہ اول اس کی شکل و شباہت سے اطلاع حاصل کی جائے۔ لڑکپن اور طفولیت کے زمانے کی اگر بد شکلی بھی ہو تو وہ قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ اب شکل و صورت کا زمانہ ہے۔ میری نصیحت یہ ہے کہ شکل پر تسلی کر کے قبول کر لینا چاہیے۔ مولود بے شک پڑے، آخر وہ تمہارا ہی مولود پڑے گی، حرج کیا ہے؟ والسلام، مرزا غلام احمد، سیرت المہدی، جلد اول، حصہ سوم، آواز نعیم احمد باجوہ۔